तो गाइस मैं कुछ दिन से एक प्रोग्राम पे, एक लाइव प्रोग्राम पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या लाइव इवेंट करने से या लाइव वर्कशॉप करने से क्या लोगों को फ़ायदा होता है। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, इसको जस्ट इंस्टाग्राम पे रखा और लिमिटेड लोगों के लिए ही इसको रखा था। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है DDE, मतलब डिकोड, डिज़ाइन एंड इंगेज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लाइव वर्कशॉप का प्रोग्राम है क्या। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आउट करी है, जानबूझ के मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आउट की है, क्योंकि मुझे भी खुद पता नहीं था कि क्या लाइव में मैं उस तरीके से वो चीज़ें डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही कम लिमिटेड लोगों तक इसको रखा है। और इसके जो पोस्टर या इसके जो प्रमोशन भी मैं बहुत ही कम कर रहा था, सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही कम कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन कर ले, जो कि आप लोग ज्वाइन करते ही हो, और उससे कुछ फ़ायदा ना मिले। इसलिए मैं इसको बहुत लिमिटेड तक रखा था। लेकिन 2 वर्कशॉप करने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे इसको अच्छे बाकी सारे लोगों के लिए भी ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि सच में इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम YouTube पे नहीं दिखा सकते या नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल किसी दूसरे डिज़ाइनर का मुझे वर्क दिखा के आपको समझाना है कि ये डिज़ाइन कैसे बनता है, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उससे फिर कॉपीराइट आते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम होगी कि मेरा वर्क यहाँ पे आपने बिना पूछे क्यों दिखाया। इसीलिए मैंने इसको एक वर्कशॉप का फॉर्मेट दिया है, जिसको मैं अपनी वेबसाइट पर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि DDE है क्या। ठीक है, DDE का फुल फॉर्म है डिकोड, डिज़ाइन, इंगेज। मतलब डिकोड मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आजकल चल रही है, जो डिज़ाइन आपको बनाने का मन है, लेकिन आपको पता नहीं कैसे बनता है या इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है या इसको क्यों बनाया गया है, उसको हम इसमें डिकोड करते हैं, वो भी लाइव। आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लाइव लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में क्या होता है कि जो चीज़ें आप नहीं बना पा रहे थे या जो चीज़ें आपके डिज़ाइन में जो कमियां हैं, उसको मैं लाइव डिज़ाइन करके वहाँ पे दिखाता हूँ, और उसी समय में आपका सारे क्वेश्चन लेते हैं और वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इंगेज मतलब ये है कि लाइव इवेंट के बाद में, है ना, हम एक फीडबैक का एक अलग से एक वर्कशॉप रखते हैं, जिसमें आपका जो डिज़ाइन है, जो आप जॉब करने में या सीखने में या जो भी आप कर रहे हो, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका आप मुझे डिज़ाइन का ओपन फाइल देते हो। फिर हम उस पर या फिर फीडबैक या क्वेश्चन आंसर वाले चीज़ें रखते हैं। जो भी दिक्कत होती है आप वहाँ से पूछ सकते हो। और ये सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं रहता है, क्योंकि क्वेश्चन आप मेरे से कुछ ही पूछ सकते हो। आप अपने करियर से रिलेटेड या अपने लाइफ में कहीं अटक गए हो, डिज़ाइन में कहीं अटक गए हो, कुछ नया सीखना है, सब चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है DDE का बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो इसको मैंने प्लान किया है संडे संडे नहीं, संडे और सैटरडे। क्या होता है कि संडे को ज़्यादा लोगों की छुट्टी होती है, और उसमें क्या होता है कि संडे को हम मेन इवेंट करते हैं, है ना। संडे को हम यहाँ पे मेन इवेंट करते हैं। जो भी टॉपिक होता है, हर संडे को यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आते हैं। जैसे हमने दो चीज़ अभी तक यहाँ पे कर पाए। एक, आप लोगों में स्पीड की कमी थी कि भाई टाइम पे डिज़ाइन आप डिलीवर नहीं कर पाते थे, बहुत टाइम लगता था एक डिज़ाइन को करने में। उसको मैंने ऐसे ट्रिक बताया जिससे अब सब लोगों की स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला शनिवार आता है, मान लो कि ये संडे के बाद अगला शनिवार आएगा, उसमें हम उसी चीज़ का हम फीडबैक रखेंगे कि जो हमने आपको टास्क दिया है, जो मैंने आपको बताया था, क्या वो रियल लाइफ में वर्क कर रहा है, और उसमें आप क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, है ना। मान लो कि अब जो मैंने आपको बताया आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, आपको समझ ही नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वाले इसमें हम उस चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। क्यों नहीं आया समझ में, क्यों आपको वो चीज़ें वर्क नहीं किया, वो हम इसमें कवर करते हैं। उसके बाद फिर से अगले संडे को, फिर से उसी संडे को एक नया इवेंट होता है, फिर उसको नेक्स्ट सैटरडे को हम उसका फीडबैक वाली चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो फिर ये है उसका टाइम शेड्यूल। अगर मैं उसको शॉर्टकट में बताऊं तो संडे को हम मेन इवेंट रखते हैं, और अगले सैटरडे को हम उस पर फीडबैक रखते हैं कि जो मैंने आपको बताया, समझाया, जो वर्कशॉप हुआ था, क्या वो सच में रियल लाइफ में वर्क करता भी है या फिर ऐसे ही मतलब मैंने कुछ ही बता दिया। तो आप नेक्स्ट में आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर बेसिकली 3 मंथ का मेंबरशिप था, जो कि जुलाई से स्टार्ट हुआ था। अभी 2 इवेंट पास हुए हैं, अभी 2 महीने में बहुत सारे इवेंट्स अभी आने ही है। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हो और आपको लगता है 2 इवेंट मेरे चले गए, तो उसका रिकॉर्डिंग वाला चीज़ है, जो फुल रिकॉर्डिंग HD वाला रिकॉर्डिंग वर्जन आपको पूरे वर्कशॉप का उस DD वाले प्रोग्राम में आपको मिलता है, जिसमें अगर आपने मिस भी कर दिया तो आप दोबारा से वो सारी चीज़ें देख सकते हो। मेन वर्कशॉप का भी आपको रिकॉर्डिंग मिल रहा है, प्लस जो फीडबैक वाला जो चीज़ें, लोगों जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका भी क्वेश्चन वही हो जो उनका क्वेश्चन है, तो उसका भी आपको रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें वहाँ पर मिल रही है। और उसको एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा डिले होकर आता है। मान लो 3-4 दिन बाद वो चीज़ अपलोड होती है, लेकिन वो अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो ये है उसका टाइम शेड्यूल। देखो, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑनलाइन मैंने क्यों रखा। पहले मेरा इसका प्लान ऑफलाइन था, लेकिन ऑनलाइन मैंने क्यों रखा। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है कि मान लो कि मैंने ऑफलाइन किया, ऑफलाइन इवेंट हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट इवेंट में आप मेरे से वो सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि टॉपिक अलग है ना, और आपके पास कुछ भी बचा नहीं।
तो लेकिन ऑनलाइन इवेंट में क्या होता है कि जब तक आपको समझ न आए तब तक आप सेम चीज़ आप बार बार देखो, है ना। जब तक समझ नहीं आए, एक ही इवेंट आप 10 बार देखो, 15 बार देखो, तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन ऑफलाइन इवेंट में आपके पास कुछ नहीं बचता, आपने जो देखा, समझा, नहीं समझा जाओ अपने उससे, है ना। आप कुछ भी, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन इवेंट में जब आपको रिकॉर्डिंग मिलता है तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है, लाइव में भी ज्वाइन करने का और रिकॉर्डिंग में भी ज्वाइन करने का, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन है। फर्स्ट कि आप 3 मंथ का मेंबरशिप ले लो, जिसके अंदर सारे के सारे इवेंट लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों आपको मिल जाता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 मंथ का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करना है, तो आप सिंगल इवेंट्स भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो कि आप संडे को एक इवेंट हुआ, है ना, तो उसको आप बाय कर सकते हो। 2 या 3 दिन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, उसको आप बाय कर सकते हो। वो भी आपको सेम देखने में ही लगेगा, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, कोई क्लासेस नहीं होते, लाइव रिकॉर्डिंग होती है। लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे उस इवेंट में, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है। उसको भी आप अलग से बाई कर सकते हो, ठीक है। उसको भी आप यहाँ पे अलग से बाई कर सकते हो, अलग अलग बाई कर सकते हो। हर एक संडे का एक यहाँ पे इवेंट बनता है, जिसको आप अलग से बाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पूरे चीज़ को, मुझे 3 मंथ का मेंबरशिप चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, जो कि ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो फिर अब इवेंट में क्या क्या वर्कशॉप होने वाले हैं, देखो। इस इवेंट में ज़्यादातर वर्कशॉप उनके लिए होने वाले हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जिनको ऑलरेडी जॉब करना है, जो बहुत ही बेसिक फेज में है ना, जो अभी टूल ही सीख रहे हैं। उनके लिए मैं ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप ये ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें वो चीज़ें बताई गई है जिसमें सच में आपके वर्क में कुछ चेंजेस आ पाए, है ना। मान लो कि आप ऑफिस में जाते हो और आपका डिज़ाइनिंग बहुत लेट करते हो, तो मैंने उसमें बताया कैसे आप अपने डिज़ाइनिंग को फास्ट कर सकते हो, एकदम एक्यूरेट तरीका। ये नहीं कि मैंने बता दिया कि आप ये करो वो करो, 10 टिप्स दे दी, नहीं। मैंने प्रैक्टिकल तरीके से ऐसी चीज़ें बताई, ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिसमें आपकी वर्क सच में इंक्रीज हो जाएगी। और ये पूरा प्रूफ है। आप जिन लोगों ने वर्कशॉप ज्वाइन किया वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ, जो वर्कशॉप मैंने दिया था 2, उसमें आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ है। दूसरा वर्कशॉप मैंने रखा था क्लाइंट को माइंडसेट को कैसे समझे। कई बार क्या होता है कि हम क्लाइंट को समझे बिना हम डिज़ाइन करके भेज देते हैं, जो कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, इसलिए आपके ग्राफिक डिले होता है। उसमें मैंने प्रैक्टिकल तरीके से एक लाइव एग्जाम्पल के साथ में मैंने क्लाइंट के माइंडसेट को डिकोड किया था, जिसमें आपकी नए क्लाइंट लाने में भी ईजी हो जाएगा, नया डिज़ाइन बनाने में भी ईजी हो जाएगा, और प्लस क्लाइंट से आपकी बाउंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो सारी चीज़ें हम इसमें बताया था। ऐसे करके जो इस संडे को जो इवेंट होने वाला है वो है आपका कि द फिनिशिंग टच। उसमें क्या है कि हम डिज़ाइन बना के तो भेज देते हैं, लेकिन जो कुछ फिनिशिंग टच होते हैं उसके चक्कर में ही डिज़ाइन वापस आते हैं, है ना, जो हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो अपने डिज़ाइन में फिनिशिंग टच कैसे लगाएं। असली आर्टिस्ट, देखो, एक आर्ट तो कोई भी बना देता है, लेकिन असली आर्टिस्ट वो होता है जिसके आर्ट में फिनिशिंग टच दिखाई दे, जिसके आर्ट में फिनिशिंग दिखाई दे। डिज़ाइन तो कोई बना लेता है, लेकिन एक डिज़ाइन प्रोफेशनल तब लगता है जब उसमें एक फिनिशिंग टच होता है, जो कि हम कल संडे को बात करेंगे इसके बारे में। ये सारा इवेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स मैंने प्लान किए हुए हैं, जैसे कैंपेन डिज़ाइन, जो आज के नए दौर के हिसाब से कैंपेन डिज़ाइन कैसे करें। ऐसे बहुत सारे मैंने, समझो यहाँ पे 3 मंथ में कितने संडे आएंगे, मान लो कि 12-13 संडे आते हैं, और उसमें सारे के सारे संडे को अलग अलग टॉपिक है, फिर उसका फीडबैक है। तो सारी चीज़ें इस DDA कोर्स में, अब DDA लाइव इवेंट में इंक्लूड है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है टाइमिंग क्या होता है कि सैटरडे को शाम को 5 बजे से ये इवेंट स्टार्ट होता है, या 2 या 3 घंटे के चलता है, ठीक है। शनिवार को 5 बजे से, क्यों? क्योंकि सैटरडे को क्या होता है, ज़्यादा लोगों का हाफ डे होता है, इसलिए उसको मैंने थोड़ा लेट रखा है। संडे को ये 3 बजे से स्टार्ट होता है, दिन में 3 बजे से स्टार्ट होता है, जो कि 2 या 3 घंटे ये चलता है, ठीक है। संडे सारे लोग घर पे होते हैं, तो इसलिए मैंने 3 बजे का रखा है, और सैटरडे को मैंने इसको 5 बजे का रखा है। मान लो कि आपने इवेंट मिस भी कर दिया, तब को आपको इसको हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, आप दोबारा ये चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें देख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था कि जिनको मेरी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना है उसको डायरेक्ट वहाँ पे लिंक मिल जाए। अब ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था, बहुत सारे लोग तंग होते थे, क्योंकि लोग अलग अलग बातें करते थे। कोई अपना डिज़ाइन ड्रॉप कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग के लिए पूछ रहा है, कोई फॉन्ट्स के लिए पूछ रहा है, तो बहुत सारे लोग इससे इरिटेट होते थे। तो अब ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आपको मेरी वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाके आपको वहाँ पे शनिवार और सैटरडे को अपने आप सुबह में लाइव इवेंट का लिंक अपडेट हो जाता है, उसको आपको वेट करना है। जैसे इवेंट स्टार्ट होगा आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बारी आती है कि जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले तो नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस बार मैं एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये सर्टिफिकेट कोई ऐसी नहीं होगा कि राजीव मेहता साइन करके दे दिया, नहीं। मेरी कंपनी है टेकामोटा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एजुकेशन फर्म है, उसको मैंने रजिस्टर्ड किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि जिसको मैंने एजुकेशन में ही उसको रजिस्टर किया हुआ है। तो कल को अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहूँ तो मैं खोल सकता हूँ। इस सर्टिफिकेट का उतना ही वैल्यू आपको मिलेगा जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट का आपको वैल्यू मिलता है, ठीक है। सारी चीज़ें उसको वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो
तब मिलेगा जब आप इस इवेंट को ख़त्म कर लोगे। 3 मंथ के बाद ये सर्टिफिकेट वाला जो वो है वो चीज़ आपको मिलेगा, जिसको आप अपने घर में भी रख सकते हो और इसको अपने पोर्टफोलियो में भी आप उसको ऐड कर सकते हो कि हाँ मैंने ये इवेंट यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि इसको बाई कैसे करें। देखो इंडिया के हिसाब से बाई करना सिंपल है कि आप इसको रेजर पे पेमेंट गेटवे है मेरा, उसे यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन इंडिया से बाहर में ये बहुत चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना लिमिटेड ऑप्शन है ना। अब मैं पेपल दूंगा, वो पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में चलता नहीं है, तो रेजर पे वहाँ पर चलता नहीं है। तो आप जुगाड़ करो कि आप कैसे यहाँ पर बाई कर सकते हो। कोई आप इंडियन फ्रेंड है या कैसे हैं, मेरे पास जितने ऑप्शन हैं मैंने सब वहाँ पर डाल रखे हैं। और आप लोग बहुत बार मेरे से पूछते हो कि बाई कैसे करें, तो मुझे भी नहीं पता कि आप पाकिस्तान से इसको कैसे बाई करोगे या बांग्लादेश से कैसे बाई करोगे, मुझे भी नहीं पता ये चीज़। मेरे पास जितने ऑप्शन है सब मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। अब जो चीज़ें मेरे बस में नहीं है, मैं उसको वहाँ पे कैसे डाल सकता हूँ, तो आपको खुद उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे आप उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अब आई थिंक आपको इस इवेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो अगर आपको लगता है ये आपके काम की चीज़ है, आप लाइव सीखना चाहते हो हर एक क्वेश्चन पूछ के, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको एनरोल कर सकते हो। और ये 3 मंथ का मेंबरशिप है। इसका मतलब है कि एक ही मेंबरशिप से आपको 3 महीने तक आपको लाइव इवेंट्स मिलेंगे। ठीक है।